प्रयो भक्ति रसार्णव नामक ग्रंथ में बलराम जी के विषय में और भगवान श्री श्याम सुंदर के विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक पाया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम राधा रानी और कृष्ण के लिए तो हे कृष्ण करुणा सिंधु और तप्त कांचन गौरांगी श्लोकों का उच्चारण करके स्तुति करते ही हैं, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लिए भी श्री कृष्ण चैतन्य से प्रारंभ करके आनंद लीलामय विग्रहाय ऐसे अन्य श्लोक हैं। चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो ये सब भी स्तुति के रूप में हम प्रस्तुत करते ही हैं और प्रभु के चरणों में अर्पित करते ही हैं। प्रश्न ये होता है कि कृष्ण बलराम के विषय में क्या कोई श्लोक है, स्तुति योग्य ऐसे कोई प्रार्थनात्मक भाव से क्या कोई रचना है? तो यही प्रयो भक्ति रसार्णव नामक ग्रंथ में कृष्ण बलराम की स्तुति करते करते संस्कृत में एक बहुत मालिनी छंद में बद्ध एक बहुत सुंदर श्लोक है, और ये मेरी आप सबके चरणों में दंडवत करके यही प्रार्थना होगी कि यदि हम इस श्लोक को कंठस्थ कर पाए तो फिर हम कृष्ण बलराम के चरणों में इस बलराम पूर्णिमा और फिर कृष्ण जन्माष्टमी और वैसे तो कहे तो प्रतिदिन उनके चरणों में उनकी स्तुति के लिए हम अर्पित कर सकते हैं। श्लोक कुछ ऐसा है। जलधर शशिवर्णो गोपवेशो किशोरो सहचर गणवृन्दैः क्रीडमाणो व्रजेशो नटवरजितवेशो नीलपीताम्बराढ्यो जगत जनन हेतो रामकृष्णो नतोस्मि। बहुत सुंदर श्लोक है। एक और बार मैं इसको गाऊंगा, और पर इस बार तो मैं रुक रुक के गाऊंगा ताकि हम सुनकर बोलने की भी चेष्टा कर सकें। चलिए हम सब प्रयास करते हैं। सब तो वैसे म्यूट में हैं ही, आप अपने घर में ऊंचे कंठ में बोल सकते हैं और हमारे चित्त में अंतःकरण में स्थित कृष्ण बलराम अवश्य इसको सुन लेंगे। पद्ममाली प्रभु ने बहुत सुंदर इसको चैट में भी डाल दिया है, तो जो भक्त सुनना चाहे पढ़ना चाहे वो भी देख सकते हैं। अंग्रेजी में यहां प्रस्तुत किया गया। जलधर शशिवर्णो गोपवेशो किशोरो सहचर गणवृन्दैः क्रीडमाणो व्रजेशो नटवरजितवेशो नीलपीताम्बराढ्यो जगत जनन हेतु रामकृष्णो नतोस्मि। जगत जनन हेतु रामकृष्णो नतोस्मि। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि भगवान की स्तुति में यहां गाते गाते औ औ औ औ शब्द आ रहा है। जलधर शशि वर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गणवृन्दैः क्रीडमाणौ व्रजेशौ नटवरजितवेशौ नीलपीताम्बराढ्यौ। ये औकार क्यों लग रहा है? क्योंकि संस्कृत में नियम है, जब द्विवचन का प्रयोग होता है पुल्लिंग में, कृष्ण कृष्णौ कृष्णाः ऐसे चलता है, या राम रामौ रामाः या देवः देवौ देवाः। तो अन्य भाषा में हम देखते हैं एक वचन और फिर बहुवचन, पर संस्कृत में एक वचन द्विवचन और फिर बहुवचन का प्रयोग है। तो यदि हम दो व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग नहीं पर द्विवचन का प्रयोग पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहां कृष्ण और बलराम दोनों की स्तुति हो रही है, इसलिए औकार लग रहा है हर जगह। कार का अर्थ जैसे अकार, आकार, ईकार, उकार, जैसे कोई शब्द अगर आ से अंत होता है तो हम उसको आकार कहते हैं, तो वैसे औ लगा है तो औकार लग रहा है, क्योंकि कृष्ण और बलराम दोनों का यहां उल्लेख है। हम देखते हैं कि वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ, यहां भी औ लग रहा है। क्यों? क्योंकि षड गोस्वामियों को दो दो गोस्वामी के रूप में विभाजित किया गया। जैसे वंदे रूप सनातनौ, रूप सनातन हो गए, रघु युगौ, दो रघु
रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और फिर बचे श्री जीव गोपाल को, जीव गोस्वामी और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इस प्रकार जब द्विवचन का प्रयोग होता है पुल्लिंग में तो औ लगता है। वैसे हम देखते हैं कि चैतन्य भागवत के भी श्लोक में गौर निताय के जब वर्णन जब वृंदावन दास ठाकुर करते हैं तो उनके विषय में भी आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, उसका अर्थ क्या है? गौर निताय द्विवचन में प्रयोग होकर दोनों की स्तुति की गई। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि कृष्ण बलराम के विषय में क्या वर्णन आया है। जलधर शशि वर्णो, इनका वर्ण, इनकी रूप कांति कैसी है? जलधर शशि वर्णो, जलधर कहते हैं मेघ को, जल अर्थात जल और धर अर्थात धरती जो धारण करे, तो जलधर कहते हैं मेघ को। ये वर्ण किनका है? कृष्ण का है। कृष्ण का एक नाम है मेघ श्याम, घन श्याम, नव जलधर श्याम, क्योंकि भगवान की कांति वर्षा ऋतु के मेघ के समान है, काले बादल के समान। तो जलधर शशि वर्णो, शशि का अर्थ है चंद्रमा। तो भगवान कृष्ण की कांति काले बादल के समान और भगवान बलराम जी की रूप कांति मानो अमल सूर्य चंद्रमा के समान। उनकी कृपा जो है, किरणें जो है, ये भी चंद्रिका के समान शीतल। हम जो इस जगत के ताप में संताप में जल रहे हैं, संसार के दावाग्नि में जल रहे हैं, हम जैसे दग्ध जीवों के लिए बलराम जी की रूप से निकलती हुई कांति की जो चंद्रिका है या किरणें हैं, कृपा रूपी चंद्रिका, यही हमें शांत करा सकती है, यही हमें सुख प्रदान कर सकती है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। देखिए ये बात वहां नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बलराम जी के विषय में कि बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु हैं और उनके चरण की छत्र छाया जो है कोटि चंद्र सुशीतला, करोड़ों चंद्रमा की जो चंद्र किरण है या चंद्रिका है, जिस प्रकार शीतल प्रदायक है, उस प्रकार है बलराम जी के चरण कमल का वर्णन। तो जलधर शशि वर्णो, देखिए कृष्ण बलराम एक ही तत्व है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आदि काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। भगवान कृष्ण के और बलराम के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि दो ही भेद हैं दोनों में, एक तो अंदरूनी भेद, दूसरा बाह्य दृष्टिकोण से भेद। बाह्य दृष्टिकोण से भेद यह है कि दोनों भगवान होकर भी एक काले बादल के समान है, तो एक हम कहते हैं वसंत ऋतु के बादल, वो कृष्ण घनश्याम, और दूसरे एक वर्षा ऋतु और एक वसंत ऋतु। कृष्ण है वर्षा ऋतु के बादल, काले बादल, और बलराम जी हैं वसंत ऋतु के बादल, एकदम गोरे बादल। और हम जब नभस्थल में देखते हैं तो सुंदर नीले आकाश में जब सफेद बादल चलती है तो कितना सुंदर लगता है दृश्य, वही है कृष्ण बलराम। तो बाहरी दृष्टिकोण से रंग में भेद है, एक वर्षा ऋतु के बादल हैं कृष्ण, तो एक वसंत ऋतु के बादल हैं बलराम जी। और अंदर के दृष्टिकोण से क्या भेद है, एक भगवान है, दूसरे भी भगवान हैं, पर दास्य भाव में स्थित है, दास बनकर भगवान की सेवा करते हैं। भगवान ही जब दास बनते हैं, ये बलराम जी है। तो ये तत्व तो हम कल भी सार्वभौम प्रभु से सुन चुके। अब श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। जलधर शशि वर्णो, वर्ण उनका ऐसा है, और जलधर शशि वर्णो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किसको कहते हैं? ओहो, नव एकदम कोमल माखन के समान जिनका शरीर हो, सुंदर हो और गोप वेशधारी हो। भगवान के लीलाओं में वर्णन कहा गया कि जन्म से लेकर 5वें बरस तक की जो लीला है, इसको कौमार अवस्था कहते हैं, कुमार अवस्था या बाल्य अवस्था। उसके बाद 6 से लेकर 10 की आयु जो है उसको पौगंड अवस्था कहते हैं। फिर 11 से लेकर 15 की जो आयु है इसको कैशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोरौ का अर्थ है कृष्ण और बलराम जब लीला करते हैं तब सदा सर्वदा ऐसा प्रतीत होता है कि वो 11 से लेकर 15 के बीच की आयु है उनकी, या उनका उम्र है, तभी उनकी अवस्था उस प्रकार है।
और गोप वेश धारण करते हैं। गोप वेश का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण बलराम बहुत सुंदर वन्य वेश धारण करते हैं। कमल के पुष्प होते हैं और बहुत सुंदर पत्तों से और पत्रावली बनाते हैं उनके श्रीमुख पर। अलग अलग भ्रमर सेवा करती है, अलग अलग पक्षी बहुत सुंदर गान करके इनके नृत्य के लिए, कृष्ण बलराम के नृत्य के लिए जो भी सहयोग गीत है, बहुत सुंदर अनुकूल गीत है। वृंदावन के लता पताओं में छिपे हुए पक्षी पंछी बहुत सुंदर गीत गाती हैं। मोर जो है कृष्ण बलराम के नृत्य को देखकर छिप जाता है और छिपकर मानो जैसे हम कोई कथा में नोट्स नहीं लिखते, उस प्रकार मोर और मोरनी बैठकर नोट्स लिखते हैं कि नृत्य कैसे किया जाए कृष्ण बलराम के नृत्य को देखकर। तो गोपवेश, और गोपवेश का एक और अर्थ है, कृष्ण बलराम वन के ही हार, वनमाला धारण करते हैं। वैसे तो घर से निकलते समय मैया यशोदा बहुत सुंदर आभरण, मैया रोहिणी बहुत सुंदर आभूषण, कान के कुंडल, गले में मणियों का हार, हाथ में बहुत सुंदर कंकण, चरणों में नुपुर की ध्वनि, ये सब लगाते हैं। आभरणों से, आभूषणों से कृष्ण बलराम सदा सर्वदा विराजमान है और बहुत सुंदर सुसज्जित हैं, विभूषित हैं। फिर भी जब वो वन में जाते हैं, वन्य वेश धारण करते हैं, इन सब कुंडलों को निकाल देते हैं और गोपों को कहते हैं कृष्ण बलराम आज हमारा श्रृंगार जो है आप लोग कीजिए। जब हम घर में रहते हैं तो मैया वात्सल्य भाव से श्रृंगार करती है, रोहिणी मैया और फिर मैया यशोदा भी, परंतु वन में हम अब सख्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। आप लोग जैसा श्रृंगार करना चाहो आप कीजिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर छोटे छोटे जो फल होते हैं उनको निचोड़ कर जो रस आता है, अलग अलग रंग के आते हैं, अलग अलग स्वाद का आता है। तो स्वाद और रंग के अनुसार पत्रावली बनाकर चेहरे में, वक्षस्थल में, हाथों में अलग अलग रंगोली बनाते हैं, अलग अलग निशान बनाते हैं। और फिर जो सखागण है वो ऐसे निशान बनाते हैं मानो उसमें अलग अलग डॉट बनाते बनाते, चिन्ह बनाते बनाते अपना नाम भी अंकित करते हैं, परंतु छिपा छिपा कर। और फिर कृष्ण बलराम से कहते हैं चलो आंख मूंदो, हम श्रृंगार करेंगे। और फिर आंख बंद करके जो श्रृंगार होता है उनके श्रीअंग का, फिर कहते हैं उनको अब आंख खोलिए, तैयार हो गया आपका श्रृंगार, आपको आपके हर एक अंग में देखना है और हमने हमारा नाम छिपाया है। तो आपको ये रंगोली जो हम बनाए हैं अलग अलग चिन्हों से, हमने बहुत सुंदर अलंकृत किया है आपके श्रीअंग को, आपको बताना है कि कौन से सखा ने कहां श्रृंगार किया, क्योंकि उनका नाम छिपाया गया। परंतु ऐसा नहीं कि सीधा लिखा गया, करते करते बीच बीच में नाम छिपाया गया। तो गोपवेश, कृष्ण और बलराम मानो नतमस्तक होते हैं, न्योछावर कर देते हैं अपने आप को अपने सखाओं के बीचों बीच। एक और बहुत सुंदर बात है कि बलराम जी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर। जब कृष्ण नृत्य करते हैं बलराम जी को ईर्ष्या नहीं होती, वो दूर खड़े रहते हैं और ताली बजाते हैं। जिस प्रकार ताल नहीं देते हम कीर्तन में, भगवान कृष्ण जब बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, नाचत श्री हरि कीर्तन में, जब हरि स्वयं कीर्तन में नृत्य करते हैं तो बलराम जी ताली बजाकर कहते हैं साधु साधु, वाह वाह वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर इतना अद्भुत। तुमने जैसे है लाला, जैसे तुमने अपने चरण कमल को ऐसा रखा, ओ हो बहुत मनमोहित हुआ। और करते करते कैसे तुम अपने भौरों को मटकाते हुए चेहरे पे इतने सुंदर सुंदर, आकर्षक, मनमोहक ऐसे तुम चित्र बनाते हो, मुख को निहारते हो, आंखों से यहां वहां भटक भटक कर देखते हो। बलराम जी स्तुति करते कहते हो इतनी सुंदरता, हाँ हमारे नेत्रों में बस नहीं पाती, लाला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर लाला कहते हैं दाऊ जी आप केवल स्तुति करोगे कि आप भी आकर अब नृत्य करोगे? बलराम जी कहे चलो चलो मैं भी करूंगा। और ऐसा नहीं कि कृष्ण वहीं खड़े हैं, वो हट जाते हैं और फिर बलराम जी आते हैं बीच में और घूम घूम कर नृत्य करते हैं। कई बार छलांग लगाते हैं तो कई बार नीचे, एकदम मानो अप्सरा ऊपर बैठ के नोट्स लिख रही है, उस प्रकार का नृत्य। और पूरा 14 भुवन रुक जाता है, 33 करोड़ देवता देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गर्मी होती है और बलराम जी नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते करते यहां पसीने के
हाँ, एक दो बूंद निकलने लगती है, तब तक बादल एक दूसरे से बात करते हैं, अरे कृष्ण और बलराम हमारे जाति के हैं। कृष्ण कौन है? वर्षा ऋतु के बादल। बलराम जी कौन है? वसंत ऋतु के बादल। है तो बादल ही। और जब यहां गर्मी बढ़ रही है, सूर्य के प्रकाश से तापमान बढ़ रहा है, कृष्ण और बलराम तप्त हो रहे हैं। बलराम जी नृत्य करके जब पसीने के बूंदे से लथपथ हो रहा है उनका शरीर, तो कौन सहायता करेगा? वो जाति किनके हैं? बादल जाति के हैं। और हम बादल बैठकर केवल देखते रहेंगे तमाशा और ताली बजाएंगे? ना, हम सेवा भी करेंगे। तो सब बादल एक सभा बुला लेती है और फिर सूर्य किरण से जो तापमान बढ़ रहा है उस सूर्य किरण को आच्छादित कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इससे होता यह है कि जब बलराम जी अब नृत्य कर रहे हैं और पसीने से लथपथ हो रहे हैं, ऐसे घूम घूम कर नृत्य करते हैं, यहां वहां देख देख कर नृत्य करते हैं, पक्षियों को पुकारते हैं, पेड़ और वृक्षों को पुकारते हैं, लताओं को पुकारते हैं, अलग अलग पशुओं को पुकारते हैं, देखो मोर ये कदम केवल तुम्हारे लिए। ऐसे जब बलराम जी नृत्य करते हैं तो सूर्य किरण से तप्त हो रहा था वृंदावन, अब मेघ सभा के कारण आच्छादित हो गया और बहुत सुंदर वातावरण बन गया। फिर भी बलराम जी का जो पसीना है अब छूट रहा है। अब बादल कहने लगे, केवल आच्छादित करने से कुछ नहीं होता, हमें 2-3 वर्षा के अब बूंद भी टपकाने पड़ेंगे, ताकि कृष्ण और बलराम का जो शरीर है बहुत सुखपूर्ण और शीतल हो जाए। तो एक दो एक दो एक दो एक दो करते करते बूंद टपक रही है बादलों से। और जो सखागण है ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखो पुष्प वर्षा होने लगा। और बलराम जी को पूछ रहे हैं, बलराम जी, हे कृष्ण, कैसे है ये संभव कि हम नृत्य करते हैं तो पुष्प कहीं नहीं गिरता, पर बलराम जी नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण आप नृत्य करते हो तो पुष्प मानो ऐसे गिरता है कि देवता स्वयं पुष्प की वर्षा करे। तो बलराम जी अब संकुचित हो जाते हैं और उनको काफी शर्म लगने लगता है कि अब कैसे, लज्जित हो जाते हैं कि कैसे अब उनको क्या बताएं कि हमारा नृत्य इतना सर्वश्रेष्ठ है इसलिए हो रहा। ना ना ना। तो बलराम जी नम्र भाव से कहते हैं, अरे अरे अरे, आप कहां नृत्य किए? आप उस पेड़ के नीचे नृत्य किए। उस पेड़ में कोई फूल है क्या? तो सखागण ऊपर देखते हैं, बोलते हैं नहीं, उसमें तो केवल फल है। तो बलराम जी कहते हैं, फिर कैसे वहां से फूल गिरेगा? देखो मैं कौन से वृक्ष के नीचे हूं। अब ये वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, वो देख भी नहीं पा रहे। बोले दाऊ जी हम देख नहीं पा रहे। दाऊ जी बोले इतना विशाल भव्य और ऊंचा है, उसके ऊपर पुष्प है। तो अब हो ये रहा है कि मैं नृत्य कर रहा हूं और अकस्मात वृंदावन का जो पवन है, वायु वातावरण है, ये चलने लगा और मैं इस वृक्ष के नीचे खड़ा हूं, नृत्य कर रहा हूं, तो ये वृक्ष अपना ही फूल मुझे अर्पित कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं नृत्य कर रहा हूं, बस वातावरण बदल गया, अब बस नृत्य के ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। तो सखागण इसको मान भी लेते हैं, कहते हैं अच्छा 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 अच्छा। बलराम जी कहते हैं यदि आप यहां नृत्य करो ना, आपके नृत्य के बाद भी यहां फूल की वर्षा होगी। और बलराम जी के विषय में वर्णन आता है, गोपोवेशो, कई बार तो नृत्य करते करते धोती बीच में आ जाती है। आप सोचिए, लीला को दर्शन कीजिए, नृत्य करते करते धोती जो बांधी गई है वो चरणों के नीचे आ जाती है। तो बलराम जी क्या करते हैं, नृत्य को रुका कर वो फिर धोती बांध लेते हैं और कई बार उसको थोड़ा ऊपर करके बांधते हैं। कई बार हम इस्कॉन में भी देखते हैं ना, कई भक्त ऐसे धोती अलग तरीके से, मैं जानता नहीं कैसे, पर एक अलग तरीके से बांधते हैं, थोड़ा ऊपर करके बांधते हैं। तब स्मरण ये करना है कि कृष्ण बलराम भी ऐसे ही करते थे। क्यों? ताकि नृत्य करते करते धोती उनके चरणों के बीच में आए ना। और एक और अर्थ है इसका, करते करते गोपवेशो किशोरो, नृत्य करते करते धोती तो बीच में, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि नृत्य करते समय चरणों में लगी गई जो नुपुर की ध्वनि है, आहा छिन 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 छिन, ये इतनी सुंदर ध्वनि है मानो पूरे वैदिक शास्त्रों के सभी मंत्र इसी से उद्धृत हुए हो, इसी से आविर्भूत हुए हो, इस नुपुर की ध्वनि से। ऐसे छिन 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 छिन, बहुत सुंदर। गोपवेशो किशोरो और सहचर गण वृंदई ही क्रीडमाणो व्रजेशो। व्रजेशो, व्रजेशो का अर्थ है व्रज के ईश हैं दोनों, ब्रज के भगवान हैं, ब्रज के ईश्वर हैं, ब्रज के एकमात्र स्वामी हैं दोनों।
पर अपने आप को कभी स्वामी घोषित नहीं करते कृष्ण बलराम। वैसे बलराम जी तो दाऊ जी हैं, कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। मैया यशोदा कहती है, जब लाला बहुत मैया को कहते हैं कि मुझे अब आप अनुमति दीजिए, मुझे वन जाना है। मैया कहे कि वन में क्यों जाएगा लाला, तू इतना छोटा है। नहीं, छोटा तो मैं पिछले बरस था, अब तो इस बरस तो मैं 6 बरस का हो गया, पहले मैं 5 बरस का था, मैं छोटा था। तब आप जो कहते थे ये छोटा है तो नहीं जा पाएगा, ये बात को मैं पिछले साल मानता था। अब इस साल मेरे जन्म तिथि के बाद तो मैं 6 बरस का हो गया, बड़ा लड़का हो गया। अब तो आप विश्वास करो। मैया कहे तो वन में जाके करेगा क्या लाला? तो लाला कहने लगे, मैं तो पहले तो बछड़ों को ले जाता था, अब गायों को ले जाऊंगा। मैया कहे गाय ले जाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। एक तो बुद्धि, जो तेरे में ना है। तेरे में कहां है बुद्धि? तो लाला कहे, अरे बुद्धि, बुद्धि तो बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, बुद्धि तो मुझसे आती है। मैया कहे, हाँ बहुत बुद्धिशाली है तू। तेरे को कहे कि यहां दूसरे घर में जाके माखन नहीं मारो तो फिर अपने घर में बैठ के मिट्टी खाता है। ये मिट्टी क्या खाने वाली चीज है? और कहता है बहुत बुद्धि है तुझ में। लाला तुझ में बुद्धि ना है। तो फिर मैया कहे कि दूसरी बात शक्ति। लाला कहने लगे, अरे शक्ति तो बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, गीता में तो ठाकुर कहे कि शक्ति के एकमात्र स्रोत है। तो लाला कहने लगे, हाँ शक्ति तो बहुत शक्तिशाली हूं मैं, गायों को पकड़ के मैं अपने स्थान ले आ सकता हूं। मैया बोले, हाँ बहुत शक्ति है तुझ में, दूसरों के घर में जाकर बड़े बड़े मटकियों को कैसे उठाकर फोड़ना है, इसकी तो शक्ति तो बहुत है तुझ में। बिना शक्ति का तो दूसरे घर में जाएगा ही नहीं तू, और जाए वो तो फिर मटका पकड़ के उसको उठाए और फिर नीचे तोड़े, इसके लिए तो बहुत परिश्रम लगता है। लाला तेरे में तो बुद्धि भी है और शक्ति भी है। मैया फिर बोले, तीसरी बात आवश्यक है। तीसरी बात आवश्यक है कि तेरे को दिशा जानना आवश्यक है, घर से किस तरफ जाए, वन की ओर जाए। तो लाला कहे, हाँ ये दिशा मुझे नहीं पता, ये एक बात है जो मैं नहीं जानता। शक्ति और बुद्धि तो है मुझ में, दिशा मैं नहीं जानता किस तरफ जाए। उसके लिए दाऊ जी हैं, दाऊ जी चले, उनका हाथ पकड़ के मैं चलूंगा। मैया दाऊ जी को बुलाई। अब दाऊ जी को कहने लगी मैया यशोदा, क्यों दाऊ जी रास्ता जानते हो? बोले, हाँ जानता हूं, मार्ग जानता हूं, वन की ओर जाकर फिर घर भी लेके आ सकता हूं। वो तो ठीक है, छोटा लाला भी जाना चाहता है, संभाल के ले जाओगे? दाऊ जी कहने लगे, हम तो ले जाने को तैयार है, लाला बात माने तब ना। लाला तो आपकी बात नहीं मानता, मेरी बात कहां से मानेगा? तो मैया कहने लगी, क्यों रे लाला, दाऊ जी की बात मानेगा? बोले, हाँ मानूंगा। दाऊ जी लाला को ले जाओगे, रक्षा करोगे? बोले, हाँ करेंगे। मैया यशोदा कहे, दाऊ जी कैसे रक्षा करोगे बताओ? लाला के ऊपर कोई कठिनाई आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो कैसे रक्षा करोगे? दाऊ जी कहने लगे, मैया जिस प्रकार नेत्र की रक्षा ये पलखें करती है ना, स्वाभाविक नैसर्गिक, उसी प्रकार ये दाऊ जी लाला की रक्षा करेगा। मैया कहे, वाह बताओ कहां कहां से रक्षा करेगा? दाऊ जी कहने लगे, लाला को हाथ धर के ले जाऊंगा मैं वन, और वन में कई बार तो वृक्ष होते हैं, वृक्ष चढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि लाला वृक्ष चढ़ना जानता है, चढ़ के ऊपर बैठ जाएगा, वहां से रोएगा क्योंकि उतरना नहीं जानता। लाला वृक्ष चढ़ जाएगा और फिर बैठ के रोएगा कि मैं उतरना नहीं जानता। तो दाऊ जी कहने लगे, पहली बात तो मैं लाला को वृक्ष चढ़ने नहीं दूंगा, दूसरी बात चढ़े तो भी मैं चढ़ जाऊंगा उतारने के लिए। मैया कहे, अच्छा और क्या करेगा तू वन में? दाऊ जी कहने लगे, जो फल होते हैं ना मैया, वृक्ष में जो लगे हुए फल होते हैं, मैं लाला को कभी चखने नहीं दूंगा। मैया बोले, क्यों? फल खाना तो ठीक है। दाऊ जी कहने लगे, मैया कई बार इन वृक्षों में ना सांप फंसा होता है, और सांप चबाकर कई बार डसकर इन फलों को जहरीला बना देता है, विषैला बना देता है। लाला क्या जाने जाकर वो फल चख लेगा और वहां अगर विष हो तो? मैया को कहने लगे, बलराम जी दाऊ जी कहने लगे, ऐसी रक्षा करूंगा। फिर मैया कहने लगी, बहुत सुंदर, और क्या क्या करोगे? बलदाऊ जी कहने लगे, हर 2 घंटे पे कुछ खिलाते रहूंगा। यहां ले गए ना हम, प्रसाद ले गए, 2-2 घंटे में लाला को खिलाते रहूंगा। कुछ जल, जमुना का जल, गोविंद कुंड का जल,
मानसी गंगा का जल जल भी पिलाते रहूंगा और कुछ पवाते भी रहूंगा। बहुत सुंदर। और कैसी रक्षा करेगा मैया पूछने लगी दाऊ जी से। दाऊ जी कहने लगे कोई गुफा दिखे, गुफा में प्रवेश करने नहीं दूंगा, क्योंकि लाला गुफा में चले जाएगा, इतना सा छोटा सा लाला इतने बड़े गुफा में कहीं चले जाए, हम हजारों की संख्या में सखा गण हैं, फिर वत्स हैं, गौ हैं, सब चलते रहेंगे, कोई फिर बंसी बजा रहा है, कोई कुछ और बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है। इस ध्वनि के बीचों बीच लाला कहीं गुफा में फंस जाए और वहां से रो रो कर चीख कर चिल्लाए भी रक्षा के लिए, कोई सुनने में ना आए, तो हम नहीं देंगे अंदर, मैं जाने नहीं दूंगा, लाला को कोई गुफा में चलने नहीं दूंगा, मैं हाथ धर के रहूंगा। मैया बोली लाला अगर बहुत बोले कि मुझे जाना हो तो क्या करेंगे, क्या करोगे तुम? दाऊ जी बोले ऐसे गाढ़ पकड़ लूंगा कि लाला छोड़ के नहीं जाएगा मुझे। मैं दाऊ जी हूं, उससे अधिक जीवन देखा हूं, अधिक अनुभव है, अधिक बुद्धि है, अधिक बल है, और मैं तो दिशा भी जानता हूं, मैं रक्षा करूंगा। अच्छा मैया बोले दाऊ जी और कैसी रक्षा करोगे तुम वन में? दाऊ जी कहने लगे मैया कई बार वन में तो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, छोटे छोटे कंकड़ भी कभी कभी पैर में लग जाते हैं, कांटे होते हैं, तो इस सबसे लाला की रक्षा करूंगा। जहां लाला चलेगा उसके पहले मैं थोड़ा छान के आऊंगा और मिट्टी साफ करके आऊंगा, पत्थर दूर करके आऊंगा, ताकि लाला जब चरण रखे बहुत सुकोमल ब्रज का रज हो। मैया बहुत प्रसन्न हुई, दाऊ जी से कहने लगी बहुत सुंदर, और क्या करेगा? दाऊ जी कहने लगे और ज्यादा ना धूप में जाने नहीं दूंगा ना, लाला तो पहले ही कारो करोटा है, अब धूप में चला जाएगा तो और रंग उतर जाएगा। अब जाने नहीं दूंगा, और गए तो भी बस थोड़ा चलकर फिर ले आ जाऊंगा। मैया बोली एक और बात, आज तो पहला दिन है, पूरे अंदर तक वन में मत ले जाओ, यहां छोटे से उपवन में जाकर दोपहर तक लौटकर घर आने जैसे देखना। दाऊ जी बोले ये मेरा पक्का वादा है मैया, मैं लाला को संभाल कर रक्षा करके मैं जैसे आप चाहो मैं वैसे ले चलूंगा। तो वत्सपाल भी गोपाल बने दाऊ जी की कृपा से। दाऊ जी इतना प्रेम करते हैं लाला से, बहुत प्रेम। मैया यशोदा भी दाऊ जी से इतना ही प्रेम करती हैं, क्योंकि दाऊ जी एक बात तो छोटे हैं, फिर भी लाला के प्रति एक वात्सल्य भाव भी है, एक सख्य भाव भी है, एक दास्य भाव भी है। जब लाला थक जाए नृत्य करके तो पाद प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं और पाद सम्मान करते हैं, दबा कर देते हैं चरण। कई बार तो सखा बनकर चुटकुले सुनाते हैं, आंख मूंद कर फिर पीछे से बोलते हैं अब बताओ मैं कौन हूं। कई बार उनके डब्बे को छुपा लेते हैं, लाला को कभी कुछ कथा बता देते हैं, ये सेवा भी करते हैं सख्य भाव में, लुका छुपी का खेल भी खेलते हैं। और कभी वात्सल्य भाव में लाला कहीं दिखे नहीं तो खेल बंद कराकर सभी सखागण को कहते हैं बलदाऊ जी तुम इस दिशा में, तुम इस दिशा में, तुम इस दिशा में, सर्वश्रेष्ठ सर्व प्रधान प्रमुख हमारा उद्देश्य यह है कि लाला हमें मिले। तो इस प्रकार बलदाऊ जी तो व्रज के ईश हैं, फिर भी क्रीडमाणो व्रजेशो सहचर गण वृंदई ही, अपने सभी सखाओं के साथ खेल खेल कर, वो स्वामी हैं जगत के, फिर भी वृंदावन में बलराम जी कृष्ण के साथ, सहचरों के साथ, सखागणों के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं, लीला विहार करते हैं। नटवर जित वेशौ नील पीतांबराढ्यो, वस्त्र देखिए उनका, भगवान तो पीतांबर धारण करते हैं, बलराम जी नीलांबर धारण करते हैं। नीलांबर आप देखे होंगे हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी। वैसे तो मंदिर में तो प्रतिदिन अलग अलग आभरण, आभूषण और वस्त्र का श्रृंगार होता है, पर जब चिंतन भक्त करते हैं तो कृष्ण का स्वाभाविक चिंतन करते हैं पीतांबर धोती में, और बलराम जी का स्वाभाविक चिंतन करते हैं नीलांबर धोती में। नील अंबर अर्थात नीले रंग के वस्त्र। अब इसका अर्थ क्यों ऐसे कि वो नीले वर्ण के वस्त्र क्यों पहनते हैं? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में लिखे हैं राधा और कृष्ण के विषय में। नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों लुका छुपी खेल रहे हैं परस्पर। कैसे? राधा रानी के हृदय में कृष्ण छिपे हैं
और कृष्ण के हृदय में राधिका। और राधा रानी का वस्त्र जो है नीले साड़ी धारण करती है, वो है कृष्ण के रूप कांति का दर्शन। और कृष्ण पहनते हैं पीतांबर, जो है श्रीमती राधिका के रूप कांति का वर्ण। राधा रानी सुवर्ण कांति की है, तो इसलिए कृष्ण पीतांबर धोती धारण करते हैं। मानो कृष्ण है, कृष्ण के हृदय में राधा, और कृष्ण का वस्त्र जो है पीतांबर वो भी राधा वर्ण का। और राधा रानी के हृदय में कृष्ण, और राधा रानी की जो साड़ी है या अंबर है या वस्त्र है नील वर्ण का। क्यों? क्योंकि कृष्ण की रूप कांति, रूप वर्ण का ये प्रतीक है। तो राधा रानी के चित्त में कृष्ण, और राधा रानी का वस्त्र भी कृष्ण कांति का, और कृष्ण के चित्त में राधा, और कृष्ण के वस्त्र भी राधा वर्ण का। तो उसी प्रकार हम देखते हैं बलराम जी के हृदय में कृष्ण, और जो हृदय में बात होती है प्रिय भक्तों, काफी समय तक छिपता नहीं। कई बार भक्त छिप छिप कर भजन करते हैं घर में, कहीं किन्हीं को पता ना चले, माता पिता को पता ना चले, भाई बंधुओं को पता ना चले, पर बात ऐसी है कि वो हृदय तक रहती नहीं। कहीं कभी ना कभी तो तिलक तो आना ही है, कंठी तो धारण होनी है, धोती साड़ी तो आनी है, और मुख में नाम तो आएगा ही। तो अंदर जो हृदय में बात है वो मुख तक आई जाती है और आगे जाकर वस्त्र बनी जाती है। तो बलराम जी के चित्त में श्याम सुंदर है, और श्याम सुंदर का वर्ण नीला है, तो इसलिए बलराम जी वस्त्र भी नीला धारण करते हैं। नटवर जित वेशव नील पीतांबराढ्यो। कितना प्रेम करते हैं बलराम जी। वर्णन आया है कि बलराम जी एक बार राधा कुंड में गोपियों को सांत्वना दे रहे थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में दग्ध हो रही थी, भगवान कृष्ण के विरह के अग्नि में जल रही थी गोपियां। राधा कुंड के तट पर बलराम जी गोपियों से मिले और फिर कृष्ण कथा बोलना प्रारंभ किए, क्योंकि कृष्ण कथा ऐसी वर्षा है जो बड़े बड़े दावग्नि को भस्म कर सकती है। देखिए, जब दो चिंगारी लग जाती है उसको हम 2 बकेट पानी मारकर निकाल सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, पर जब वन में कोई दावग्नि लग जाती है, दावानल लग जाता है, तो क्या 2 बकेट पानी से हम उसको निकाल पाएंगे? ना। पाइप पानी मारकर, अलग अलग पाइप से यदि पानी मारे तो क्या उस अग्नि को शांत कर सकते हैं? ना। एकमात्र उपाय है, यदि वर्षा हो, प्रचुर मात्रा में वर्षा हो, तो फिर वो दावग्नि शांत हो सकती है। उसी प्रकार गोपियों के चित्त में भगवान के विरह की दावग्नि जो लगी थी उसको शांत करने के लिए बलराम जी ने वर्षा ऋतु रूपी कृष्ण कथा का आगमन प्रस्तुत किया। और जब कृष्ण कथा बोल रहे थे बलराम जी, वर्णन आता है शास्त्र में कि बलराम जी इतने भावुक हुए और उन लीलाओं में इतना प्रविष्ट हुए कि स्वयं बलराम जी की रूपकांति और बलराम जी का रूप कृष्णमय हो गया। केवल मोर मुकुट और मुरली का अभाव था, वो उसकी कमी थी, पर उनका वर्ण मेघश्याम का हो गया और बलराम जी कृष्ण की तरह दिखने लगे। नेत्र भी कृष्ण के समान, मुस्कान भी कृष्ण के समान, बोली और चाली भी कृष्ण समान। पर है बलराम जी इतना भाव आवेश, इतना प्रभु से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम। दूसरे एक और संदर्भ में वर्णन आया है कि बलराम जी, ये प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन करते हैं कि बलराम जी एक बार समाधि में निद्रावस्था में स्थित थे और सोते अवस्था में बलराम जी बोल रहे हैं, अरे लाला, सब नहीं जानते तू भगवान है, पर मैं तो जानता हूं ना तू भगवान है। कब तक कालिए के इन फणों में फंसा रहेगा? ब्रजवासियों को तू डरा सकता है पर मुझे नहीं डरा सकता। बलराम जी निद्रावस्था में समाधि में बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसका भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख करते हैं कि भाव आवेश का एक उदाहरण। तो बलराम जी निद्रावस्था में कह रहे हैं, कालिया के दंभ का शमन कर दो, उसके गर्व का गंजन कर दो, हे कृष्ण, ब्रजवासियों को इतना पीड़ा मत पहुंचाओ। वो नहीं जानते तू भगवान है, वो सोच रहे हैं कि कालिया के फण में फंसे हुए विष के कारण तू मरने वाला है। बस कर, अब नृत्य करके इस कालिए के गर्व का शमन कर दे। सब यदुवंशी बैठ के सुन रहे हैं, बलराम जी निद्रावस्था में ये बोल रहे हैं। फिर बलराम जी को उठा दिए
बलराम जी उठ गए तो लज्जित हो गए, वो क्या बोलने लगे, तो जोर से हंसने लगे सब, और हंसते हंसते बलराम जी को उबासी लगी, ऐसे उबासी ले रहे थे। और तभी भी इतना चिंतन कि प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कई बार उबासी लेते समय हमारा पेट अंदर जाता है, उबासी लेते समय। तो बलराम जी जब उबासी ले रहे थे, कृष्ण कथा के सिंधु की लहर उठ रही थी, तरंगे उठ रही थी, उस कारणवश जब वो उबासी ले रहे थे उनका पेट अंदर गया ही, उसके साथ साथ पेट में मानो ऐसे तरंगे लग रहे थे। त्वचा के स्तर पर एक तरंगे लग रही थी, और ये कहते कहते बलराम जी हंसने के बाद उबासी लेके पुनः योग निद्रा में चले गए। एक और लीला में प्रवेश। तो बलराम जी के विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, यदि निद्रावस्था में इतनी समाधि लग गई है प्रभु के लीलाओं में, तो कितना प्रेम होगा। नटवर जित वेशौ नील पीतांबराढ्यौ जगत जनन हेतु रामकृष्ण उन्नतोस्मि। जगत जनन हेतु, ये पिता है पूरे जगत के, पर बलराम जी आते हैं इस जगत में हमें बताने के लिए कि प्रभु से प्रेम कैसे किया जाता है। जब राम आए तो बलराम जी लक्ष्मण बनकर आए। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इव पर। बलराम जी ने कहा, हे प्रभु राम, जब हम वन से वन विचरण करेंगे, यदि वन में आग लग जाए तो मैं पहले प्रवेश करूंगा, आग के तापमान को छूकर आपको बताऊंगा क्या हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं। इतनी प्रीति लक्ष्मण। वनवास का आदेश राम को लगा था, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण फिर भी गए, चरण सेवा किए 14 बरस, बिना नींद लिए, नींद के आनंद को त्याग कर 14 बरस बलराम जी लक्ष्मण के रूप में राम की सेवा किए। यही प्रभु जब विष्णु के रूप में प्रकटीकरण करते हैं अपनी लीलाओं का, तो बलराम जी अनंत शेष बनकर शैया बन जाते हैं। यही प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो नित्यानंद प्रभु के रूप में मटके को खाकर, मटके के प्रहार, आक्रमण, आक्रांत खाकर कृपा करने वाले, मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं, ऐसे रूप। बलराम जी ने तो वैसे रोमहर्षण के कथा में तृण लेकर वध किया था, और कलिकाल में वही बलराम जी उसी तृण को अपने दांतों के बीच लगाकर भीख मांगते थे। मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। हे भाई बंधु जन, नाम जपो, ये एकमात्र भिक्षा याचना मैं करता हूं। तो हर लीला में हम देखते हैं बलराम जी जगत के पिता होकर भी, भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो सेवक के रूप में आते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बार पूछा, बताओ कृष्ण और बलराम के बीच में, जो हमारे कृष्ण बलराम विग्रह हैं वृंदावन में, इन दोनों के बीच इतना प्रेम है और इतनी शक्ति है, फिर भी बताइए, अपने शिष्यों से प्रभुपाद जी पूछे, इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है। तो शिष्यों ने कहा, बलराम जी अधिक बलवान है क्योंकि नाम में बल है। प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए, जब हम बलवान होते हैं किसी और के दृष्टिकोण से, तो हम उनके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे क्योंकि वो व्यक्ति दब जाएगा। पर हम जब बलवान हैं, पर हमसे अधिक बलवान यदि कोई हो, फिर ही हम उनके कंधे में हाथ रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बलराम जी कृष्ण के कंधे में हाथ रखते हैं क्योंकि वो तो हैं बलवान, पर वो है प्रभु के अवतार, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। उन्हीं के द्वितीय देह हैं श्री बलराम जी। तो इस प्रकार राम कृष्ण उन्नतोस्मि, श्री बलराम जी और श्री कृष्ण ये एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र का है, ये हमारे लिए भगवान है। और बलराम पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में हम क्या प्रार्थना करें बलराम जी से। अब महत्वपूर्ण बात आई, क्या प्रार्थना करें। हम ऐसे प्रार्थना करें कि हे बलराम जी, जिस प्रकार आपने राम की सेवा की लक्ष्मण के रूप से, आप मुझे सेवा वृत्ति का आशीर्वाद दीजिए। जिस प्रकार आपने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में निस्वार्थ भाव से कृपा को ग्रहण करके और असीम अनुकंपा का वितरण करते करते आपने प्रचार किया नित्यानंद प्रभु के रूप में, मैं आज के इस बहुत शुभ अवसर पर भीख मांगता हूं कि नित्यानंद प्रभु के आंदोलन में मैं भी कुछ निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं, लक्ष्मण के भाव से मैं सेवा कार्यरत रहूं, नित्यानंद प्रभु के भाव के अनुगत्य में चलकर
मैं प्रचार आंदोलन में निस्वार्थ भाव से लगे रहूं, अनंत शेष के भाव का अनुगमन करते हुए जिस प्रकार पूरे महाविष्णु को धारण करते हैं, उस प्रकार पूरे संप्रदाय के सत्य भाव और सांप्रदायिक परंपरा के भार को ग्रहण करके इस जीवन को मैं भक्तिमय निर्वाह कर सकूं, ऐसे अनंत शेष से प्रार्थना। और फिर गुरु तत्व के रूप में बलराम से प्रार्थना कि मैं गुरु निष्ठा पर चलते रहूं, गुरु के चरणों के प्रति मेरी मति बनी रहे, और मैं अपने आप को, अपने प्रत्येक श्वास को, अपनी वाणी को, मन को, इंद्रियों को, देह, बुद्धि और सभी कलाओं को मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करूं। हे बलराम जी, इस प्रकार आप मुझे आध्यात्मिक बल दीजिए कि मैं राधा और कृष्ण, राधा रमन को सेवा के भाव से सुख प्रदान कर सकूं। तो ये मात्र हम प्रार्थना बलराम जी के चरणों में हम व्यक्त करते हैं और कृपा भीख मांगते हैं। और ये तो केवल मेरे छोटी सी बात हुई। इसके अतिरिक्त यदि आपके मन में प्रार्थनात्मक भाव, स्वाभाविक भाव उत्पन्न हो, उसको भी आप जोड़कर प्रार्थना में लगाए। आप सबके चरणों में अंततोगत्वा मेरी यही प्रार्थना है और यही याचना है कि इस कथा के माध्यम से जो भी त्रुटि हुई हो, आप सारग्रही भाव से उसको क्षमा करें। और जो भी सार बात है, आपको यदि कोई 2-4 बात अच्छी लगी हो, ये गुरु प्रताप से और सांप्रदायिक प्रताप से है, इसमें मेरा निजी कोई योगदान नहीं है। तो आप मुझे अपने प्रार्थना में रखें। बलराम जी से मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भक्तिमय जीवन निर्वाह कर सकूं और वैष्णव अपराध से बच सकूं और साधना में मैं कार्यरत रहूं और निष्ठापूर्ण भाव से श्रीला प्रभुपाद जी के इस इस्कॉन आंदोलन में एक छोटा सा सदस्य बनकर मृत्यु पर्यंत सेवा करने का सौभाग्य मुझे चलता रहे। ऐसे आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें, ये एकमात्र अभिलाषा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।